बल्कि वो बंदा आपसे बात करने के लिए कब तरसेगा? वो बंदा आपसे बात करने के लिए तब तरसता है जब आप अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, अपने आप को टाइम दे रहे हो। अपने आप को टाइम दिया करो और मुस्कुराते रहा करो, ज़िंदगी बेहतर बनेगी। आज हम बात करेंगे कि किसी इंसान के लिए आप इतना ज़्यादा रो रहे हैं और आप तरस रहे हो किसी इंसान की तवज्जो के लिए। इसी चीज़ पर हमने बात करनी है और वो इंसान आपको देखना तक पसंद नहीं करता। अगर आप ये चीज़ें जो मैं अभी आपको बताने लगा हूँ, इनको फ़ॉलो करेंगे, तो अगला बंदा भी आपके लिए तरस सकता है। अब ये आप पे डिपेंड करता है। देखो, सबसे पहली चीज़ आप क्या करते हो, किसी इंसान के सामने आप इतना ज़्यादा रो रहे हो, इतना ज़्यादा रोते हो, अपनी इंसल्ट करवाते हो, रो-रो के आपने अपना बुरा हाल कर लिया है और आपको क्या लगता है कि जब आप ऐसे किसी इंसान को अपने इमोशंस देंगे, उसको एहसास हो जाएगा? या वो तरसेगा आपके लिए? हाँ, उसको तरस आ सकता है आप पे, हमदर्दी आ सकती है, बंदा रो रहा है बहुत ज़्यादा यार, अंदर से हर बंद इंसान को जो है ना तरस आ जाता है। लेकिन जब आप इतना ज़्यादा रोएँगे उस बंदे को, फिर तरस आना भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि उस बंदे की आपने आदत बना ली, किस चीज़ से रो-रो के आपने आदत बना दी। जैसे ही देखो, पहले कहीं पे कोई मसला हो जाता था, दुनिया से कोई इंसान रुखसत हो जाता था, हम बड़े परेशान होते थे। ठीक है? अगर आप 10 साल पीछे चले जाएँ, तब भी इंसान परेशान होता था कि कोई बंदा चला गया। अब तो हर रोज़ सोशल मीडिया पे इतने आप देख रहे हो, इतने लोग दुनिया से जा रहे हैं, कुछ पता नहीं, हम स्क्रॉल करके फिर खाना खा रहे हैं। इवन लोगों की जो है ना, आप अमवात अपनी आँखों के सामने देख रहे हो, आपको कुछ नहीं होता। क्योंकि जो चीज़ आप कंटिन्यू देखते रहते हो, दिमाग उस चीज़ को लेकर नॉर्मल हो जाता है। आप उस इंसान के सामने इतना ज़्यादा रोए जा रहे हो, अपने इमोशंस रखे जा रहे हो, अपना तड़पना, अपना तकलीफ, ये सारी चीज़ें आप किसी इंसान के सामने रखे जा रहे हो, तो उस बंदे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके लिए आपका रोना नॉर्मल बन गया। इवन आपको वो बंदा कहता है ड्रामे ना करो, आप ड्रामे करते हो। लो जी, इसके फिर से ड्रामे शुरू हो गए। लो जी, इसने फिर से ये चीज़ें शुरू कर दी। तो उस बंदे को ये सारा आपका रोना, आपका तड़पना, आपके कॉल्स करना, सारे ड्रामे लगता है और आप फिर भी ड्रामे कर रहे हो। अगर किसी इंसान को ये चीज़ें ड्रामे लगती हैं और आप फिर भी नहीं रुक रहे, आप रुकोगे नहीं तो उस बंदे को कैसे जो है ना रियलाइज़ेशन होगी? आप रुकना चाहते ही नहीं हो। जैसे किसी गाड़ी की ब्रेक्स नहीं होती, आपकी गाड़ी की भी, आपकी ज़िंदगी की गाड़ी की या आपके दिमाग की ब्रेक नहीं है। आपको ब्रेक दबाना नहीं आती या खराब हो गई आपकी ब्रेक। जब आप ब्रेक ही नहीं लगाओगे और बस चलते जा रहे हो, चलते जाओगे तो आपका फ्यूल जो है ना वो कंज़्यूम होगा। जैसे गाड़ी गाड़ी को चलाने के लिए उसको फ्यूल की ज़रूरत होती है, वो फ्यूल कंज़्यूम हो रहा होता है तो गाड़ी चल रही होती। हमारा पैसा लग रहा है, फ्यूल लग रहा है। एग्ज़ैक्टली, आप किसी के पीछे लगे हुए हैं तो आपकी एनर्जी कंज़्यूम हो रही है, जिसका आपको अंदाज़ा ही नहीं है। अंदर ही अंदर आप किसी इंसान पे एनर्जी लगा रहे हो और वो कंज़्यूम हो रही है और जितनी ज़्यादा वो एनर्जी कंज़्यूम होगी उतना आप हर्ट होंगे, तकलीफ़ में जाओगे और उस बंदे को कभी भी आप पे किसी किस्म का कोई तरस नहीं आने वाला। बल्कि वो बंदा आपसे बात करने के लिए कब तरसेगा? वो बंदा आपसे बात करने के लिए तब तरसता है, जब आप उसको वो देना बंद करते हो जो दे रहे हो। आप देना ही बंद नहीं करते। देखो, मैं इस पेन के लिए कभी नहीं तरसूँगा, मैं तब तरसूँगा जब मेरे पास नहीं होगा। पानी है ना, पानी मुझे ज़रूरत है पीने की, मैं नहीं तरसूँगा अगर मेरे पास है। जब नहीं होगा मैं तरसूँगा। कोई भी चीज़ है, चाहे वो खाने वाली है, चाहे कोई और चीज़ है, अगर वो मेरे पास है, मैं नहीं तरसूँगा। कौन-सी ऐसी चीज़ है जो किसी बंदे के पास हो, वो फिर भी उसके लिए तरस रहा हो और उसके लिए बड़ा एक्साइटेड हो? है कोई ऐसी चीज़ बताओ? कोई एक शख्स बता दो जिसके पास कोई चीज़ है, फिर भी उसके लिए तड़प रहा हो, फिर भी उसके लिए तरस रहा हो। आपका रोना उसके पास है, आप खुद उसके पास हो, आप तकलीफ में हो, वो सारी चीज़ें उसके पास हैं आपकी ऑलरेडी, तो क्यों वो बंदा आपके इमोशंस को लेकर तड़पेगा या इमोशंस को लेकर सीरियस होगा? क्योंकि हैं चीज़ें आपकी। इसलिए ये रोना-धोना बंद करो, अपने आँसू पूंछो, कोई नहीं पूछने वाला।
मैं भी आके पूछने नहीं वाला कि मैं आऊँगा आपके आँसू पूछूँगा। हाँ, मैं आप वीडियोज़ के थ्रू ज़रूर बताऊँगा आपको कि ये चीज़ें करें। आपका साथ किसी और ने नहीं देना, आपने खुद देना है अपना साथ। अब आप अपना साथ नहीं देना चाहते, वो आपकी मर्ज़ी है। आप अपने आप के साथ बेवफ़ाई करना चाहते हो, वो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है? हमारा काम होता है अगले बंदे को बताना। मैं आपको बता रहा हूँ कि समझो, अपनी ज़िंदगी को समझो, अपने आप को समझो। किसी के लिए रोना बंद करो। आज से ही फुल स्टॉप लगा दो कि मैंने किसी इंसान के लिए नहीं रोना आज के बाद। मैं नहीं रोऊँगा। अपने आप के साथ वादा करो कि भाई खत्म, आज के बाद मेरा रोना किसी के लिए खत्म, मेरे इमोशंस किसी के लिए खत्म और मैं उस इंसान को, उस शख्स को एक नॉर्मल इंसान की तरह ट्रीट करूँगा। यहाँ आपने अपने माइंड को बार-बार ये सिग्नल देना है कि वो इंसान मेरे लिए नॉर्मल है। कमेंट्स के अंदर भी ये बोलें कि वो इंसान मेरे लिए नॉर्मल है। वो इंसान मेरे लिए एक आम इंसान है जैसे दूसरे। वो इंसान मेरे लिए आम इंसान है जैसे दूसरे। इस जुमले को बार-बार रिपीट करो। आपका दिमाग इस चीज़ पे बिलीव करना शुरू करेगा और उस इंसान में कोई चीज़ ख़ास नहीं है। उस इंसान को आपकी तवज्जो ने ख़ास बनाया है। आपका आपका उसके पीछे जाना इसी चीज़ ने ख़ास बनाया है और कोई चीज़ ख़ास नहीं बनाती, यही चीज़ ख़ास बना रही है। और आप अपने आप को उस इंसान के सामने लिटा रहे हो कि भाई मैं लेटा हुआ हूँ आपके सामने, मेरे ऊपर से गुज़र जाओ। मेरी इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ा दो। मेरी सेल्फ़ रिस्पेक्ट ख़त्म कर दो और ख़त्म कर रहे हो। सेल्फ़ रिस्पेक्ट आप उस इंसान के सामने ख़त्म कर रहे हो। कोई सेल्फ़ रिस्पेक्ट का नाम नहीं है, कोई बाउंड्रीज़ का नाम नहीं है। बस वो बंदा, बस वो बंदा। खुदारा खुदारा अक्ल के नाखून ले क्या बोला जाता है, वही बस वही समझ जाओ। समझो, खुदारा समझो, अपने आप के साथ और ज़्यादती ना करें, ठीक है? और याद रखना, वो इंसान जो है ना, आप क्या करते हो उस इंसान से आगे बढ़-बढ़ के चीज़ें कर रहे हो। हर चीज़ आगे बढ़-बढ़ के स्टेप ले रहे हो। ये कोई रब की ज़ात नहीं है कि आप 1 कदम आगे बढ़ाओगे और वो 10 कदम आगे बढ़ाएगा, ये इंसान है। इससे बढ़-बढ़ के चीज़ें जब आप कर रहे होते हो और वो बंदा उस चीज़ में इंटरेस्टेड ही नहीं और आप बढ़-बढ़ के कर रहे हो, यहाँ से ही वो बंदा उसको आपका एहसास खत्म होता है। और आप देख लें आप भड़-भड़ के उसके लिए चीज़ें कर रहे हो, कभी क्या, कभी क्या, कभी क्या। और ये चीज़ आपको मुकम्मल अंदर से ख़त्म कर देती है। आप कदम बढ़ा रहे हो उसकी तरफ और वो आपसे और पीछे जा रहा है और कदम बढ़ाते हो वो पीछे जा रहा है। जैसे आप 2 सीढ़ियाँ चढ़ते हैं वो 3 चढ़ जाता है ऊपर। फिर से 2 सीढ़ी आप ये कंटिन्यू एक लूप की तरह चीज़ चल रही है। आपको रुकना पड़ेगा। आप सीढ़ियों से या तो उतर आएँ, साइड पे हो जाओ या उधर ही रुक जाओ। तो बहुत ज़्यादा चांसेज़ हैं कि अगला बंदा सीढ़ियों से उतरना शुरू हो जाएगा। जो आपकी औकात से बाहर आ गया वो औकात में आ जाएगा। ठीक है ना? मुझे उम्मीद है आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूर सीखी होंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आखिर में मेरी आप सब लोगों के लिए दिल से दुआ है, अल्लाह आपको खुशियाँ दे और आपके सारे गम धो दे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।